हेलो गाइस, तो आज हम कवर करने वाले हैं दुबई प्रो को। और अगर एक वर्ड में बोलूँगा गाइस तो इनक्रेडिबल। दिस शो वॉज इनक्रेडिबल। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली, बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, बहुत ही इनक्रेडिबल पैकेजेस देखने को मिले और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हमें कर दिया बहुत सारे इंडियन एथलीट्स ने। तो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट व्हाट अ शो मैन, व्हाट अ शो। इट वॉज अ रियली ग्रेट शो और इसका जितना ज़्यादा वेट हो रहा था वो बिल्कुल इसके वेट करने के लायक था, बिकॉज द शो वॉज रियली वर्थ इट। लेकिन एक चीज़ बहुत गलत थी गाइस, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो भी हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा इनकी स्ट्रीमिंग क्वालिटी ख़राब थी। मतलब 1080p पे भी चलते हुए बहुत ज़्यादा क्वालिटी ख़राब लग रही थी, पता नहीं लग रहा था बिल्कुल क्लियरली हर चीज़ के बारे में। तो जहाँ इतना अच्छा प्राइज मनी वगैरह दे रहे थे उसी हिसाब से गाइस इनको इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए था। बट ऑल 4 डिविजन्स गाइस दे डिजर्व रिकॉग्निशन। मतलब जिस तरीके से मेंस फिजिक बोल लो, क्लासिक डिवीजन बोल लो, ओपन डिवीजन बोल लो या फिर आपका 212 बोल लो, हर एक डिवीजन में बहुत अच्छे एथलीट्स आए थे, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन देखने को मिला एंड अ रियली ग्रेट शो। तो अगर बात स्टार्ट करेंगे इस मेंस फिजिक से, बिकॉज आई नो आप लोग भी उसके बारे में ही सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं और आई थिंक आज मेरा पहली बार मन है कि मैं मेंस फिजिक की बात ही इस तरीके से पहली बार वीडियो के स्टार्टिंग में ही करूं, बिकॉज द शो वॉज रियली गुड स्पेशली फॉर मेंस फिजिक। और वो क्योंकि यहाँ पर हमारे 5 इंडियन एथलीट्स compete कर रहे थे। लेकिन गाइस परफॉर्मेंसेस 2-3 की बहुत ही ज़बरदस्त आई, स्पेशली राहुल फिटनेस और अनीक घोष। दे बोथ आर रियली इंप्रेसिव। इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये कहीं पर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर मैं दोनों की गाइस डिटेल में बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा गाइस अनीक घोष के बारे में। देखो अनीक घोष से बिल्कुल यही एक्सपेक्टेड था कि वो बहुत ज़बरदस्त कंडीशन आएंगे, बहुत ज़बरदस्त पीक हिट करके आएंगे, बिकॉज अपने आपको कंसिस्टेंटली वो प्रूव करते जा रहे हैं इस चीज़ के लिए। बहुत ही कंसिस्टेंटली बहुत जबरदस्त कंडीशन के साथ आ रहे हैं, किसी भी शो में लैग करते हुए नहीं दिखते और यहाँ पर भी ऐसा ही दिखा गाइस। थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर इनको थोड़ा सा रोक देता है, आगे जाने में रेस्ट्रिक्ट कर देता है, बट उसके बाद भी गाइस इनकी पोजिंग बहुत ही अच्छी थी, फिजिक भी बहुत अच्छी लग रही थी, बैक भी काफी अच्छी लग रही थी और साथ में ही वॉज टोटली डायल्ड इन। और जो मैं लास्ट इशू बता रहा था इनका, जो आई थिंक हमने यूट्यूब वीडियो की अपडेट में देखा था, थोड़ा सा इनका गट बाहर आता हुआ है, ब्लोटेड या फिर इनको ब्रीथ आउट करते हुए, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगा। ही वॉज कंट्रोलिंग हिज मिड सेक्शन लाइक क्रेजी। उसके बाद इससे पहले मैं राहुल फिटनेस की बात करूंगा, मैं बात करूंगा एरिन बैंक्स की। देखो एरिन बैंक्स का ये रिटर्न का शो था, एक बहुत ही मच अवेटेड शो, जहां पे एरिन बैंक्स को देखने के लिए लोग, उनके कमबैक को देखने के लिए लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। और जिस तरह की एरिन बैंक्स की अपडेट आ रही थी गाइस, ही वॉज लुकिंग क्रेजी, ही वॉज लुकिंग मच इम्प्रूव्ड। ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा मसल मास उन्होंने पैक ऑन करी है और यही चीज हमें स्टेज पर दिखाई दी गाइस। ही वॉज लुकिंग रियली बिग। अब देखो मैं राहुल फिटनेस की बात अभी नहीं कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन उसके बाद भी मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि उनको जो भी बोलता है वो बॉडी बिल्डर है या फिर मतलब बहुत ज्यादा बिगर लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा यहाँ पर। इसलिए खास तौर पे क्योंकि दूसरे कई सारे मेंस फिजिक के एथलीट यहाँ पर ऐसे थे गाइस जो प्रॉपर ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर लग रहे थे, इतनी ज्यादा मसल मास कैरी करते हुए लग रहे थे। इवन एरिन बैंक्स भी गाइस, इवन एरिन बैंक्स भी अगर वो ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर नहीं भी लग रहे थे तो भी एक प्योर बॉडी बिल्डर लग रहे थे, मेंस फिजिक एथलीट बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। अब बाकी एरिन बैंक्स की फिजिक की बात करूं गाइस, ही वाज नॉट इंप्रेसिव गाइस। मतलब चाहे मैं उनको इंप्रेसिव अगर मान भी लूं या आप भी लोग मान लो, लेकिन हम इनको कंपेयर कर रहे हैं इनके ही वर्जन्स के साथ। हमने जैसा एरिन बैंक्स को पहले देखा है उसके साथ, तो यस एरिन बैंक्स बिगर थे, मसल मास एडिट थी, चेस्ट में इंप्रूवमेंट्स थी, बैक तो उसी लेवल की थी। लेकिन गाइस इन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में बोला भी था अभी रिसेंटली कि इनकी वेस्ट थोड़ी सी सैक्रिफाइस हुई है अब इस मसल मास को ऐड करने के लिए, और वो चीज पूरी तरह से दिख रही थी गाइस। इनका जो इनक्रेडिबल शेप दिखता था ना, शोल्डर्स टू वेस्ट रेशियो, वो काफी हद तक हमें सैक्रिफाइस दिखा। वो अब उनका शेप इस तरीके से नहीं दिख रहा था। ही वॉज नॉट लुकिंग दैट गुड ऑफ अ मेंस फिजिक एथलीट। चलो शो जीत लिया, अब आप लोग चाहे इस चीज को क्रिटिसाइज भी करोगे मेरी बोली हुई, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो काफी ज्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि इट वॉज अ रॉबरी। अब मैं इस चीज को नहीं बोलूंगा, बिकॉज एरिन बैंक्स चाहे उस हिसाब से हमें नहीं लगे 100% जैसे वो हमें दिखते थे या जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उसके बाद भी ही वॉज रियली गुड। लेकिन गाइज एक प्राइम एरिन बैंक्स आई थिंक वो कहीं छूट गए हैं। रायन टेरी तो इनको कहीं मौका नहीं देंगे। मतलब इस शेप के साथ जैसे इनकी वेस्ट वगैरह सैक्रिफाइस हो गई है, साथ में शोल्डर टू वेस्ट रेशियो जिस तरह से खराब हुआ है ना, उसके बाद अब आई डोंट थिंक रायन टेरी इनको थोड़ा सा भी मौका देने वाले या फिर इस वक्त ये कंटेंडर की तरह लगते हैं। बिकॉज आप खुद देख लो वेस्ट कितनी थिकर साइड पे लग रही थी, बाकी कोर देखो प्रॉपर्ली टाइट थी, एब्स इनके वैसे ही थे, बैक बहुत अच्छी डिफाइंड थी। लेकिन हाँ जो चीज है वो मैंने आपके सामने रख दी। तो एरिन मुझे इतने ज्यादा इंप्रेसिव यहाँ पर नहीं लगे और कई सारे लोगों को भी नहीं लगे, बाकी आपकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन अब अगर बात करेगा जीजो जॉन के बारे में, तो ही वॉज लुकिंग गुड मैन। ही इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। मतलब हमेशा कंडीशन और पीक हिट करके आने में
ही इज ऑल्सो हैविंग अ महारत, उनको महारत हासिल है इस चीज़ के लिए। लेकिन वही बात है, जीजो जॉन को चाहिए बहुत अच्छे से एक बहुत लंबा ऑफ सीजन, उसके बाद आई थिंक ये क्वालिफाई करने से इनको कोई नहीं रोक पाएगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज हिज थिंग। लेकिन साइज़ इनको चाहिए, साइज़ में भी ये काफ़ी स्मॉलर साइड पे लग रहे थे, और किसी ने मुझे आई थिंक लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हाँ इनके पास अभी भी वेट कैप काफ़ी बढ़ता है जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक दुबई में शो होता तो इन्होंने सोचा कि शायद मैं कंपीट कर लूँ, बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। तो दैट वाज अ गुड थिंग गाइस, दैट वाज अ रियली गुड थिंग, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और अभी अभी आपने कंपीट करा था, तो फिर आपको यहाँ पर कंपीट करना सही था। बहुत कुछ सीखने को मिला, खासतौर पर एरिन बैंक्स, सीधी पो, ऐसे बड़े बड़े एथलीट्स कंपीट कर रहे थे। एंड आई मस्ट टेल यू गाइस, आई मस्ट टेल यू, ये एक बहुत ही कंपेटिटिव शो था। 41 एथलीट्स से आई थिंक यहाँ पर, लेकिन उनमें से 20-25 एथलीट्स तो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वाले। तो यहाँ पर टॉप 10 प्लेस करना भी एक बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज ये कोई इजी शो नहीं था। इट वाज अ वेरी वेरी कंपेटिटिव शो। तो अब मैं जीजो जॉन से उठ के आऊंगा और बात करूंगा सीधे राहुल फिटनेस के बारे में। इन्होंने सबसे ज्यादा हम सबको इंप्रेस करा, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई। इनके डेल्ट्स पे जो नाम धरते थे उनको इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव करा। अब देखो, पोजिंग की कमियों की बात तो हम कर सकते हैं, पोजिंग में यहाँ पे काफी लोगों ने बोला, और इंडिविजुअल पोजिंग की अगर बात करें तो इंडिविजुअल पोजिंग में इन्होंने काफी कमियां दिखाई गाइस। मतलब इंडिविजुअल पोजिंग हमें वैसी ही लगी, बहुत जल्दी जल्दी ये पोज चेंज कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, ये रुक नहीं रहे थे, बहुत ही जल्दी में लग रहे थे, और वहां पर काफी इनकी प्लेसिंग सैक्रिफाइस हुई। लेकिन गाइस एक बहुत अच्छी चीज भी हुई। अगर मैं इनकी फिजिक की बात करूंगा तो इनका मिड सेक्शन प्रॉपर्ली टाइट था, थोड़ा सा भी ये बाहर नहीं जाने दे रहे थे। ऑल द टाइम इन्होंने अपना मिड सेक्शन सक्ड इन कर रखा था, और एब्स बहुत ज्यादा टाइट लग रहे थे। आई थिंक इनके करियर की ये बेस्ट कंडीशनिंग थी, बेस्ट पीक हिट करके आए थे, पूरी तरह से ड्राई साइड पे लग रहे थे, पूरी तरीके से इनके हर एक मसल दिख रहा था मैन। बैक को इन्होंने बहुत जबरदस्त जैसी इनकी है वैसे ही दिखा पा रहे थे, और साथ में गाइस फ्रंट में इनको किल करना था, एंड ही एक्चुअली किल्ड इट। मतलब जब ये फ्रंट से दिख रहे थे ना, साथ में जब इन्होंने स्टार्टिंग में बुलाया इंडिविजुअल पोजिंग से पहले, तो ही वाज लुकिंग रियली गुड, और प्रॉपर्ली वहां पे लग रहे थे ये फर्स्ट कॉल आउट के कंटेंडर। डेफिनेटली ये फर्स्ट कॉल आउट में आने वाले थे। लेकिन वही चीज हुई कि इंडिविजुअल पोजिंग की बात जब हुई तो वहां पे इन्होंने पोजिस को ऐसे होल्ड नहीं करा। जब इनका सबके साथ कंपैरिजन करते हुए हम देख रहे थे ना मैचअप, उस टाइम पर तो ये पोजिस को होल्ड कर रहे थे, बहुत अच्छे से होल्ड कर रहे थे, वहीं पर इनको बेनिफिट हो रहा था। अगर ये इंडिविजुअल पोजिंग में भी ऐसे ही कर लेते ना, अगर कुछ ज्यादा ना करके सिर्फ 2 पोजिस हिट कर लेते, तो आई थिंक इनको फर्स्ट कॉल आउट में आने से गाइस कोई भी नहीं रोक सकता था। इस तरीके से लग रहे थे। अभी मैं बात कर रहा हूँ प्री जजिंग की, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ प्री जजिंग की बात हो रही है, एंड ही वाज लुकिंग रियली इंप्रेसिव। वी आर प्राउड ऑफ यू राहुल फिटनेस, वी आर प्राउड ऑफ यू अनिक घोष। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी आपने। अब ऐसे आप परफॉर्म करोगे ना, बाहर के शो में जाके ऐसे रिस्पेक्टेबल वे में परफॉर्म करोगे, तो मैन आपको कवर करने में बहुत ही मजा आएगा, और एक बहुत ही प्राइड वाली बात लगेगी अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए भी। तो राहुल फिटनेस मेरे हिसाब से गाइस सिर्फ और सिर्फ उनकी पोजिंग ने उनको रोका है यहाँ पर प्री जजिंग में फर्स्ट कॉल आउट में आने से, नहीं तो वो फर्स्ट कॉल आउट का पार्ट 100% होते, बिकॉज ही वाज लुकिंग डैम गुड गाइस। इट वाज द बेस्ट पीक, एंड आई थिंक कुलदीप सिंह यादव उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो कुलदीप भाई एब्सोल्युटली आपने बहुत अच्छा काम करा है राहुल के साथ मिलकर। उनकी फिजिक में इंप्रूवमेंट्स दिख रही है, और उनकी फिजिक जिस तरह से कंडीशन और पीक आई है, आई थिंक उनका बेस्ट पैकेज था ये। शोल्डर्स यानी कि उनके डेल्ट्स इंप्रूव लग रहे थे। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि उनके आर्म्स हैवी हैं, ठीक है, मैं मानता हूं उनके आर्म्स हैवी हैं गाइस, लेकिन अगर आप इस पूरे लाइनअप को देखोगे ना, बैठ के शो की कहीं पे फुटेज देखोगे, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स टाइप मेंस फिजिक एथलीट थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, जबकि इवन एरिन बैंक्स भी इस टाइम पर तो गाइस मेंस फिजिक एथलीट नहीं लग रहे थे, बॉडी बिल्डर टाइप लग रहे थे। ही वाज लुकिंग सो डैम ह्यूज। तो वो चीज मुझे राहुल के साथ यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगी। और उसके बाद अब आगे चलेगा शो में गाइस, तो यहाँ पे होता है फर्स्ट कॉल आउट। अब फर्स्ट कॉल आउट में किसका नाम आता है? यहाँ पे 8 एथलीट्स बुलाए जाते हैं। एरिन बैंक्स जैसा कि हमको पता था, और इंडियन एथलीट हमारे अनिक घोष। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था राहुल का नाम बुलाया जाएगा, लेकिन बात वही हुई जो हमने बताई कि इंडिविजुअल रूटीन में उन्होंने थोड़ा सा काम खराब कर दिया, मतलब जल्दी जल्दी पोजिंग करी। आई थिंक उनको थोड़ा होल्ड करते हैं। डेफिनेटली मैं बिलीव करता हूँ जिस लेवल की फिजिक थी, जिस कैलिबर की फिजिक थी, वो फर्स्ट कॉल आउट का पार्ट जरूर बनते। एनीवेज यहाँ पे फर्स्ट कॉल आउट हुआ जहाँ पे अनिक घोष थे, एरिन बैंक्स थे, और अनिक घोष यहाँ पे काफी अच्छे लग रहे थे गाइस। तो एनीवेज जब सेकंड कॉल आउट की बात आई तो हमें पता था राहुल फिटनेस तो आने ही वाले हैं इसमें, और राहुल फिटनेस को बुलाया भी गया। पहले तो वो कॉर्नर में खड़े थे, लेकिन पता है क्या हुआ, 1-2 पोजेस के बाद ही, 1-2 बार रूटीन करवाने के बाद ही उन्होंने फौरन से राहुल फिटनेस को बीच में बुला के खड़ा कर दिया बिल्कुल। और ये बनता भी था जिस हिसाब से वो लग रहे थे। मतलब इतना माइनर सा डिफरेंस ना गाइस कि 19-20 का अगर डिफरेंस वो कर लेते अपनी पोजिंग में, इंडिविजुअल रूटीन में, तो फर्स्ट कॉल आउट में ही आ जाते प्री जजिंग के टाइम पे। हो सकता है एरिन बैंक्स के पास में खड़ा करके एक टाइम पर उनकी हमें बैक पोज वगैरह की रूटीन दिख जाती, बट एनीवेज आने वाले टाइम में हम वेट कर सकते हैं इस चीज के लिए डेफिनेटली। और उसके बाद गाइस राहुल फिटनेस को बीच में ही रख के वहां पे सेकंड कॉल आउट खत्म हुआ। जीजो जॉन आई थिंक 3rd या
4th कॉल आउट में आए थे, लेकिन जो भी है अभी इनको फिजिक में इंप्रूवमेंट्स करनी है। अभी इन्होंने ऐसे ही कंपीट कर लिया यहाँ पर। अब उसके बाद जब बारी आएगा इस पी जजिंग की, पी जजिंग में तो मजा ही आ गया, क्योंकि पी जजिंग के टाइम पे इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने टॉप 3 को बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया और बाकी जितने भी एथलीट्स थे यानी कि टॉप 10 तक के जितने एथलीट्स थे सबको एक साथ दोबारा ले आए और वहां पे राहुल फिटनेस को भी ले आए। अब यहाँ पे आप देखोगे एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रही थी, वहां पर अच्छी चीज ये लग रही थी इसकी, राहुल फिटनेस को इन्होंने कॉर्नर से सेकंड नंबर पे लाके खड़ा कर दिया, जबकि अनिक को मूव करके बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़ा कर दिया। तो आई डोंट नो इससे प्लेसिंग में फर्क तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आया है, और कई लोग बोल भी नहीं कि राहुल फिटनेस को लास्ट में फर्स्ट कॉल आउट की तरह काउंट करा गया है। तो मुझे जहां तक लग रहा है गाइस, अगर मैं बिलीव करूं इस चीज पे, तो अनिक घोष की प्लेसिंग और राहुल फिटनेस की प्लेसिंग बिल्कुल आसपास की है, और ये 6 या 7 ऐसी प्लेसिंग आई है इन दोनों की। तो अगर 6 या 7 प्लेसिंग आई है और 8 प्लेसिंग भी अगर मैं मान लूं राहुल की, चलो 8 प्लेसिंग भी आई होगी जो कि आई थिंक 7th ही आई है, तो अगर 8th प्लेस भी मान लूंगा इस, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता। तो आप लोग खुद समझ लो कि इस पोजिंग के साथ भी जो इन्होंने इंडिविजुअल में करी थी, अगर ये यहाँ पर इतने अच्छे लाइनअप पर इतने अच्छे एथलीट्स के बीच में टॉप 8 टॉप 7 क्रैक कर सकते हैं, तो फिर मिस्टर ओलंपिया में क्या कर सकते हैं। जो भी लोग राहुल को क्रिटिसाइज करते हैं ना, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इनको झेलना पड़ता है कि अपने आर्म्स कम करो, अपना ये सही करो, अपनी वो सही करो, लेकिन आई थिंक हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए मैन, बिकॉज आई बिलीव इट वॉज एक्चुअली अ रियली रियली ग्रेट पैकेज। और ये बहुत ज़बरदस्त जेनेटिक्स होल्ड करते हैं, बहुत ज़बरदस्त फिजिक होल्ड करते हैं, इनके लेग्स भी काफ़ी अच्छे से इनके शॉट्स को फिल इन कर रहे थे गाइस, बहुत अच्छी फिजिक लग रही थी, बहुत कंप्लीट लग रही थी। बस इंडिविजुअल रूटीन में अगर थोड़ा सा ये चेंज कर लेना, मैन ही इज गोइंग टू बी ऑन फायर, ही इज गोइंग टू बी ऑन फायर, ही हैज सो मच कैलिबर। मतलब आप समझ लो कि इंडिविजुअल रूटीन के अलावा जब भी इन्होंने पोज करा ना कॉल आउट्स के अंदर, वहां ये पोजेस प्रॉपर्ली होल्ड कर रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल रूटीन में इन्होंने नहीं करा। इंडिविजुअल रूटीन में चेंजेस करे जा रहे थे, बट जब साथ में कर रहे थे तो पोजेस बहुत अच्छे से होल्ड कर रहे थे, और वही चीज इनके बेनिफिट में आई कि जजेस ने इनको बहुत ज्यादा पसंद करा, बहुत अच्छी पीक हिट करके आए थे। फाइनल्स में तो देखो और भी मुझे अच्छे से दिखे, बहुत ज्यादा अच्छे लगे, बिकॉज शॉट्स वगैरह भी इन्होंने चेंज कर लिए थे, उस हिसाब से इनकी फिजिक ना निकल के आ रही थी बहुत ज्यादा। तो ये हमें देखने में मजा आया और बहुत ज्यादा वी आर प्राउड ऑफ यू मैन, वी आर प्राउड ऑफ अनिक घोष, वी आर प्राउड ऑफ राहुल फिटनेस, वी आर प्राउड ऑफ जीतो जॉन, बिकॉज ये लोग कंसिस्टेंटली खुद को प्रूव कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट नहीं कर रहे सिर्फ दिल्ली के शो के लिए, और अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उसी हिसाब से। और राहुल ने तो काफी अच्छे से हमें इंप्रेस करा मैन, वी आर रियली रियली हैप्पी। इस तरह के शो होने चाहिए, इस तरह से कंपीट करना चाहिए, एंड आई बिलीव राहुल ने इस शो से बहुत कुछ लर्न भी करा होगा, आगे जाकर भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। और साथ में गाइस इनका कॉन्फिडेंस लेवल इनका और अनिक घोष का बहुत ही हाई आ गया होगा। अनिक घोष तो देखो जिस भी शो में कंपीट कर रहे हैं ना, फर्स्ट कॉल आउट का पार्ट बन रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर का हो, देखो आप कितनी बड़ी बात है। लेकिन राहुल के पास स्ट्रक्चर उनसे ज्यादा अच्छा है, तो राहुल के चांसेस और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे अगर राहुल अपनी पोजिंग पे थोड़ा और वर्क कर लें। बट इट वाज अ ग्रेट शो। उसके बाद अगर बात करें गाइस हम क्लासिक डिवीजन की, तो क्लासिक डिवीजन में यहाँ पर शो में देखो लास्ट 2 में आए थे ब्रियॉन एंसली और हमारे वहीद बात पे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो वहीद बात पे को जो यहाँ पे रीजन था कंपीट करने का, वो यही था कि भाई अगर कॉल आउट में आ गया, मैं ब्रियॉन एंसली के साथ कंपेयर करा गया, एक अलग ही नजर में आ जाऊंगा, ओवरलुक नहीं करा जाऊंगा मिस्टर ओलंपिया में। आई थिंक ये बहुत अच्छी अप्रोच थी, बहुत अच्छा एक टैक्टिक था प्लेसिंग को इंप्रूव करने का, जो कि आई थिंक अब इस बार हो सकती है इनकी। बट एट द सेम टाइम गाइस ब्रियॉन एंसली के बारे में क्या कहें, ये तो पूरी रिस्पेक्ट के लायक हैं। पूरा इनको जितना हम अप्रिशिएट करें ना उतना कम है। मतलब अपने 40s के अंदर जब लोगों की फिजिक डिटोरिएट होने लग जाती है, उस टाइम पर ये 20s और 30s वाले बंदों को बहुत अच्छे से बीट कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा एस्थेटिक फिजिक ये लेकर आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा कंडीशन ये लेके आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा पीक पे आ रहे हैं, पोजिंग बिल्कुल नेल बाइटिंग। साथ में गाइस लेग्स में देखो अभी थोड़ा सा डाउन साइज लग रहे थे, माइनर सा वो एज का हिसाब है, लेकिन उसके बाद भी ही वाज सो डैम गुड कि मतलब एब्सोल्युटली रेस्पेक्टेबल। हैट्स ऑफ टू हिम मैन, हैट्स ऑफ टू हिम। अगर यहाँ पे कोई और बड़ा सा कंपीट करता ना उर्स वगैरह, तो एक देखने में और ज़्यादा मजा आता, लेकिन मेरे हिसाब से ये उर्स को फिर से बीट भी कर देते। रमोन वगैरह वेस्ली वगैरह को ही आना पड़ता है यहाँ पे ब्रियॉन को बीट करने के लिए, लेकिन ब्रियॉन इज रियली रियली गुड। और जिस तरह से खुद को प्रूव कर रहे हैं ना हर एक शो के साथ, एक $60,000 का चेक ले लिया इन्होंने गाइस, पता है $60,000 का चेक, यानी कि अगर आप देखो एक तरीके से मिस्टर ओलंपिया के विनर को क्लासिक फिजिक डिवीजन में कितने मिलते हैं, $50,000। क्रिस बमस्टेड लेते हैं $50,000, इनको यहाँ पर मिल गया $60,000। कितना अच्छा दिन रहा इनके लिए देखो ये। लेकिन उसी हिसाब से गाइस मेहनत भी करते हैं ये, तो एब्सोल्युटली डिजर्विंग विक्ट्री। और वहीद की भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। बाकी उसके बाद बात करते हैं गाइस अब ओपन डिवीजन की, जहां पर नेक्स्टजिला ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा, बिकॉज नेक्स्टजिला उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं दिखे। नेक्स्टजिला का ऐसा पता लग रहा था कि ये ऑफ हैं काफी ज्यादा, और वही चीज दिखाई दी। प्रपोर्शंस वगैरह भी उनके इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। लेग्स मैसिव मैन, लेग्स में तो वो
ऐसा लग रहा था कि दो कंपेटिटर्स के मिला लो तब उनके लेग्स बनेंगे, इतने ह्यूज लग रहे थे। इंडिविजुअल रूटीन में भी वो डांस कर रहे थे, प्रॉपर्ली एंजॉय करते हुए लग रहे थे, मतलब उनको पता था कि मेरी कंडीशन इतनी अच्छी हिट नहीं हुई है, पीक हिट नहीं हुई है, और इस हिसाब से वो लग रहे थे। लेकिन वो पूरी तरह से स्पोर्टिव थे गाइस, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी पोजिंग करी, साथ में फोर्थ प्लेस भी ले आए, पता है यहाँ पर फ्रीक फैक्टर की वजह से, नहीं तो कंडीशन उनकी इस हिसाब से नहीं थी गाइस। आई थिंक अगर हम कंडीशन वगैरह देखते, एस्थेटिक वगैरह देखते तो फोर्थ प्लेस पर उनसे ऊपर कई सारे एथलीट्स दूसरे प्लेस हो सकते थे, बिकॉज ओपन डिवीजन में भी काफी और दूसरे एथलीट्स थे जो बहुत अच्छे आए थे। लेकिन ठीक है, नेक्सिला ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा, आगे जाकर आई थिंक ये और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, बट प्रोपोर्शंस में इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं, लेकिन हाँ कंडीशन उस हिसाब से नहीं थी। बाकी अगर बात करें टॉप 3 की, चलो उससे पहले बात करते हैं एडवर्ड कागो की, जिनको मैं काफी कवर कर चुका हूं, और वो लाए हैं यहाँ पर 6th प्लेस। तो अच्छा पैकेज था, साइज की थोड़ी कमी दिख रही थी दूसरे कंपेटिटर्स के कंपैरेटिवली, लेकिन अच्छा पैकेज था, कंडीशन अच्छी थी, मसल बहुत अच्छे दिख रहे थे, डिफाइंड डिटेल्स बहुत अच्छी थी, बैक पर ग्लूट्स भी काफी अच्छे लग रहे थे। तो उसी हिसाब से ये अच्छी प्लेसिंग लेकर आए हैं, टॉप 6 क्रैक कर लिया है, साइज इनको और चाहिए। बाकी टॉप 3 की बात हो तो टॉप 3 के लिए ना प्री जजिंग हो या फाइनल्स हो, जजेस ने काफी ज्यादा सबको मूव इन करा, बार बार वही मिस्टर ओलंपिया की तरह चेंज करे जा रहे थे ये एक दूसरे को। तो नाथन डियाशा को बीच में रख रहा है, कभी विलियम को बीच में रख रहा है, कभी बहरूज तबानी को बीच में रख रहा है, और यहाँ पे मुकाबला नहीं ऐसा हो गया था गाइस, कहीं भी जा सकता था, बिकॉज देखो कई पोजीशन में विलियम अच्छे लग रहे थे, कई में बहरूज अच्छे लग रहे थे, कई में नाथन डियाशा अच्छे लग रहे थे। लेकिन वही है, यहाँ प्रेफरेंसेस की बात आ जाती है, और प्रेफरेंसेस की बात जब आती है गाइस, तो अगर मैं अपनी प्रेफरेंस बताऊं आपको यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर ज्यादा बेटर लग रहे थे नाथन डियाशा। चलो एस्थेटिक वाला वो पार्ट हटा देते हैं, एस्थेटिक्स के मामले में तो देखो बहरूज अच्छे थे, लेकिन अगर कंडीशन की बात हो तो मुझे बहरूज से ज्यादा बेटर कंडीशन यहाँ पर नाथन डियाशा लगे इन लॉट ऑफ पोजेस, कई सारे पोजेस में ऐसा देखने को मिला। बट रिजल्ट्स हमें जब आए थोड़े से शॉकिंग लगे इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग, क्योंकि चलो बहरूज तबानी फर्स्ट आ गए, बहरूज तबानी को विनर का टाइटल दिया गया, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे वो लग रहे थे, डिजर्व भी करते थे। आई थिंक सेकंड या फर्स्ट में नाथन और इनमें से कोई भी आ जाता तो चलता, लेकिन सेकंड नंबर पे यहाँ पर पता है विलियम बॉनेक को रखा गया, तो वो चीज मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, बिकॉज उनके प्रोपोर्शंस पूरी तरह हिले हुए थे। कंडीशन पीक को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो तो एब्सोल्युटली परफेक्ट हिट करके आए थे वो, लेकिन प्रोपोर्शंस हिले हुए थे, साइज में भी काफी कम लग रहे थे, जबकि नाथन की कंडीशन काफी अच्छी लगी थी। अब देखो नाथन की सिमेट्री भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, एस्थेटिक्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बाद भी गाइस ही वाज लुकिंग रियली गुड, जिस तरह से वो खुद को पिक कर रहे हैं, मसल मास काफी अच्छी एडिट थी, कंडीशन काफी अच्छी एडिट थी, तो मैन वो चीज काफी अच्छी लग रही थी। बट एनीवेज नाथन की यहाँ पे आई 3rd प्लेस, और यहाँ पर जीते बहरूज तबानी। तो अब IBB के पास, टाइलर मेनियन के पास, जिम मेनियन के पास एक और रीजन आ गया है मैन कि बहरूज तबानी को मिस्टर ओलंपिया में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस भी शो में compete कर रहे हैं टॉप 2 क्रैक कर रहे हैं, और साथ में गाइस 2 बड़े शो जीत लिए हैं, दुबई प्रो भी जीत लिया है, $100,000 का चेक, क्या आप समझ सकते हो? $100,000 का चेक इन्होंने यहाँ से ले लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी अमाउंट है, एक बहुत ही हेफ्टी चेक। साथ में गाइस एक अपना ना स्टेटमेंट बना दिया है कि भाई मैं उस स्टेज पर होना डिजर्व करता हूँ, इस लेवल के फिजिक में कैरी करता हूँ, इस लेवल के एस्थेटिक्स में कैरी करता हूँ, इस लेवल की कंडीशन में हमेशा लेके आता हूँ कि मुझे उस स्टेज पर जरूर आना ही चाहिए। तो अब IBB को कुछ सोचना पड़ेगा, इनको लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, बिकॉज एक टॉप 10, टॉप 8 या फिर इवन टॉप 6 के कंटेंडर ये डेफिनेटली बन सकते हैं, जिस हिसाब से पैकेज कंसिस्टेंटली लेकर आ रहे हैं स्टेज पर। तो काफी ये रोने भी लगे जीतने के बाद, जब ट्रॉफी वगैरह उठा रहे थे, तो बहुत अच्छी मूवमेंट थी। एनीवेज अब इसके बाद चले लास्ट डिवीजन पे गाइस, तो वो हुआ 212 डिवीजन, और 212 डिवीजन में यहाँ पर हमें प्री जजिंग के दौरान तो बहुत अच्छी बैटल देखने को मिली। पता है 2 एथलीट्स के बीच में, एंजल कार्टरॉन और दूसरे कौन? निहत काया। यस, वो 21 ईयर्स ओल्ड बॉडी बिल्डर, जिनके बारे में आजकल काफी ज्यादा बात हो रही है सोशल मीडिया पर। रिसेंट वीडियो में मैं भी कवर कर चुका हूँ, बिकॉज सिर्फ 21 ईयर्स की एज में इतनी अच्छी मसल मास होल्ड कर रहे हैं, ये इतनी सेपरेशन होल्ड कर रहे हैं, इतनी ज्यादा थिकनेस होल्ड कर रहे हैं कि बस देख रहे हो आप। एंजल कार्टरॉन जो कि एक वेटरन है, काफी ज्यादा लंबे टाइम से एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर हैं, जो कम्पीट करे जा रहे हैं, टॉप 2 प्लेस कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया में, 212 डिवीजन में टो टू जा चुके हैं शॉन क्लाइडर के साथ। उनके सामने इनकी बैटल हो रही थी, और प्री जजिंग में तो लोग मतलब कमेंट्स में देख रहा था, लोग यही बोल रहे थे कि निहत काया को भी ये शो जा सकता है, क्योंकि हमें चाहिए एक न्यू कमर। लेकिन वो मुझे कहीं सही नहीं लग रहा था गाइस, क्योंकि मसल मैच्योरिटी के हिसाब से यहाँ पर काफी आगे थे एंजल कार्टरॉन, और एंड में रिजल्ट वही आया कि एंजल कार्टरॉन ने ये टाइटल जीत लिया, और उनको मिले $20,000, और उसके साथ में एक और शो की विक्ट्री उनकी हो गई। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, बहुत अच्छी कंडीशन थी, बहुत अच्छी मसल मैच्योरिटी लेके आए थे। लेकिन गाइस सेकंड प्लेस पर यहाँ पर आए निहत काया। आप समझ लो अपने प्रो डेब्यू में ही सेकंड प्लेस पर आ जाना, एंजल के साथ बैटल करना, और साथ में 21 ईयर्स की एज में आप इतना ज्यादा आगे जा रहे हो दुबई प्रो जैसे शो में, तो फिर आगे आपका
करियर आपको कहाँ पर लेकर जाएगा। बाकी शो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली, बहुत ही एक्साइटिंग शो था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस शो को देखने में। और यहाँ पर कई चीज़ें हमें बहुत पसंद आई, कई चीज़ें पसंद नहीं आई। जैसे एलिन मैक्स की परफॉर्मेंस हमें उस हिसाब से नहीं लगी गाइस जैसे हमने एक्सपेक्ट करी थी। नेक्स्ट की परफॉर्मेंस हमें उस हिसाब से नहीं लगी जैसे हमने एक्सपेक्ट करी थी। लेकिन राहुल फिटनेस, अनिक घोष, ब्रियॉन एंसली, ऐसे कई नाम गाइस, नियत का आया, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा, बहुत ज़्यादा सरप्राइज करा। एंड वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा शो एक्सेप्ट द स्ट्रीमिंग क्वालिटी, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे किसे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।